बेटों में भेदभाव, दिल छू लेने वाली कहानी। विकास दो भाई थे, तीन बहनें थीं। उन सबकी शादी हो गई थी। विकास बाहर इंदौर में रहता था। छोटा भाई माँ पिता के साथ रहता था। विकास के अंदर एक खूबी थी कि कोई भी काम होता था उसे करने को तैयार रहता था, बस ईमानदारी से करता रहा। कहते हैं कि ईमानदारी का किया हुआ काम या ईमानदारी से 1 रुपया भी कमाया हुआ 100 रुपये के बराबर होता है। अपनी टैलेंट और ईमानदारी से एक दो रूम सेट लिया जिसमें कुछ पैसे कम हो रहे थे, तो पिता के पास फ़ोन किया। हेलो पापा। पिता ने कहा, हाँ बेटा बोलो, सब ठीक है ना? विकास बोला, पापा कुछ पैसों की ज़रूरत थी, अगर आप सहयोग कर देते तो बाद में मैं लौटा दूंगा। पिता ने कहा, क्या काम है बेटा? विकास बोला, पापा एक मकान ले रहा हूँ, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, आप दे देंगे तो हो जाएगा। तो पिता ने कहा, बेटा इतने बड़े रिस्क के लिए मैं नहीं दूंगा, कल को पता नहीं तुम किस्त दे पाओ कि ना दे पाओ, तुम्हारा तो जाएगा ही, मेरा भी चल जाएगा। विकास दुखी होकर बोला, ठीक है पापा आप रहने दीजिए, मैं देखता हूँ। विकास अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है और उससे हेल्प मांगता है। अब यहाँ विकास को घर से कोई सहायता नहीं मिलती है, तो क्या दोस्त सहायता करेगा? विकास ने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया। बेल जा रही थी पर मोनिस फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो विकास बोला, अरे यार मोनिस फ़ोन उठाओ। मोनिस ने वहाँ से बोला, हेलो, हाय विकास कैसे हैं? आज कुछ अपसेट लग रहा है, क्या बात है? बताना मुझे तो बता सकता है। विकास ने बोला, हाँ यार थोड़ा दुखी हूँ, पापा के पास फ़ोन किया लेकिन उसका हल नहीं निकला, तो मुझे लगा मेरी इस परिस्थिति में केवल तू ही एक ऐसा है जो हमेशा खड़ा होता है। मोनिस ने कहा, बता ना क्या बात है? विकास ने मोनिस से कहा कि मैं एक मकान ले रहा हूँ और उसमें कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से रजिस्ट्री रुकी जाएगी। मोनिस ने कहा, ओह इतनी सी बात बताओ, कितना चाहिए? अगर कैश नहीं हो पाएगा तो मेरी डेयरी के पेपर लगा देना। विकास ने कहा, भाई आज तू ना होता तो शायद मेरा सारा पैसा डूब जाता। थैंक यू भाई। अब विकास बेहद खुश हुआ और 2 दिन की मोहलत मांगा था, सो समय से डेयरी के पेपर लेकर और बाकी पैसे लेकर पहुंच गया। रजिस्ट्री हो गई। अब गृह प्रवेश करने के समय फिर माता पिता बहनों सबको बुलाने के लिए फ़ोन किया, तो सब बड़े ही खुश होकर सभी लोग आए। 1 हफ्ते लोग रहे, फिर वापस विकास ने टिकट कराया, सब अपने अपने घर गए। विकास की शादी हुई तो विकास अपनी पत्नी को लेकर इंदौर लेकर आ गया। अब इससे सब बहुत दुखी हुए कि बहू को छोड़ना चाहिए था लेकिन चले गए। खैर, पत्नी रोमा के आने के बाद कार्य बहुत तेजी से बढ़ गया। विकास जो 2 रूम सेट के लिए परेशानी उठाता था, आज 6 फ्लैट और 2 कोठी का मालिक हो गया। जिस विकास के पास बाइक तक नहीं थी, वही विकास ओडी में चलने लगा। यह सब देख परिवार के लोग बहुत तारीफ करते थे। विकास का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। ज़रूरत पड़ने पर पिता ने साथ नहीं दिया, लेकिन उनका सम्मान और सत्कार करने में दोनों पति पत्नी पीछे नहीं हटते थे। जब धीरे धीरे विकास बढ़ना शुरू किया तो विकास की माँ शोभा को जलन होती थी, क्योंकि छोटा बेटा कुछ नहीं करता था, लेकिन विकास के सामने कभी नहीं बोलती थी। बेटे के सामने तो बहुत अच्छे से बात करती थी। जब विकास ऑफिस चला जाता था तो बहू को हर दम सुनाती रहती थी, हर बात में
अरे तुम्हारा क्या, तुम तो अपनी गृहस्थी बसा ली हो। एक दिन रोमा ने इस बात का विरोध किया कि माँ जी, जो जहाँ रहता है तो उसे अपनी गृहस्थी बसानी ही पड़ती है। बिना गृहस्थी के कौन रह पाएगा। ये बात माता जी को बहुत बुरी लगी। बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। एक दिन फिर किसी बात पर यही बात बोल दी और विकास अचानक गेट के पास से सुन लिया। अंदर आया और अपनी माँ से पूछा, माँ आप खुश नहीं हो? मैंने कितनी मेहनत की है, रात दिन एक करके, तब ये सब बना पाया हूँ। हम दोनों नाइट शिफ्ट करने के बाद ओवर टाइम भी किया करते थे। आप इस तरह से क्यों बोलती हो? पापा ने वहाँ गांव में अपनी गृहस्थी बनाई है तो कोई बुरा थोड़ी है। कल को विमल भी अपनी गृहस्थी बसाएगा, अब उससे भी सब जलेंगे। बेकार की बात ना किया करो, भगवान का नाम लिया करो, खाओ पियो मस्त रहो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझसे बोलिए। आप सब मेरे लिए ईश्वर के रूप हैं। और इधर रोमा को भी समझाया कि माँ की बातों का बुरा मत माना करो, जो जैसा करता है उसे वही वापस मिलता है। तुम अच्छा कर्म करो, फल की उम्मीद मत करो, तो तुम हमेशा खुश रहोगी। कुछ ही साल बाद से विकास अपने पिता को कुछ रुपए महीने का फिक्स कर दिया। हर महीने सीधे अकाउंट में जाता था और छोटे बेटे विवेक के नौकरी के लिए पापा जी ने घूस देने के लिए पूरी तैयारी की और कुछ पैसे घूस दे भी दिए। इस बात से विकास और रोमा बहुत दुखी हुए। एक बार विकास के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई और पैसे एक भी नहीं, लेकिन वही पिता विकास के लिए एक भी बार नहीं बोला कि बेटा जो तुमने दिया है वही ले लो, आज तुम्हें बहुत ज़रूरत है। खैर विकास के दोस्त बहुत ही अच्छे थे। हर बार दोस्तों के सहयोग से आगे बढ़ जाता था। विकास को घर का सपोर्ट कभी नहीं मिला और बाहर के लोग हमेशा खड़े रहे। कहा जाता है जिसका कोई नहीं उसका भगवान खुद ब खुद व्यवस्था कर ही देता है किसी न किसी रूप में। तो यहाँ मोनीश ईश्वर का रूप धारण किए विकास के हर कदम पर खड़ा रहता था और विकास भी मोनीश के लिए जी जान हाजिर किए रहता था। अब विकास के माता पिता छोटे बेटे और छोटी बहू से परेशान हैं। अब तो विकास के परिवार की बहुत ही तारीफ करते हैं, लेकिन पैसे की दोस्ती केवल छोटे बेटे विवेक से ही थी। दोस्तों, आपको ये बेटों में भेदभाव कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।